अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ ताकि आप इनको ट्राई कर सकें। तो आज की हमारी जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो है रशियन सैलड, जो कि बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हर रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी रशियन सैलड लग रही है। आप इसकी रेसिपी को ज़रूर देखें और आप भी इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। हम जब बाहर से बाय करते हैं तो वो बहुत ही महंगी आती है, तो आप बहुत कम बजट में इसको बहुत ज़्यादा घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी बनकर रेडी हुई है। तो चलिए मैं आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, जिसमें हमारे पास ब्लैक पेपर का पाउडर आ जाता है और ये कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं जिनमें मैंने बनाना लिया है और साथ में अंगूर लिए हैं, अमरूद लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिया है और कुछ मैंने एप्पल्स लिए हैं, इनको भी मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। बॉयल चिकन, इसको मैंने श्रेडेड कर लिया है और मैक्रोनी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आपको इस शेप में ज़्यादा अच्छी लगेगी और इसी शेप में आप यूज़ कीजिएगा। डेयरी क्रीम ली है मैंने, मिल्क पैक, और कुछ इसकी टॉपिंग के लिए हम लोग कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मायोनीज इसकी सॉस में ऐड होगी और व्हिप्ड क्रीम है हमारे पास। तो चलें एक बड़े से बाउल में इसकी हम लोग सॉस रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम 4 to 5 टेबलस्पून हमने मायोनीज लेनी है। इसमें अब हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, साथ ही साथ इसमें अब क्रीम ऐड हो जाएगी और व्हिप्ड क्रीम इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप क्रीम में ही शुगर ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें पहले से ही शुगर ऐड होती है, इसीलिए हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। अब हमने इसको हैंड बीटर से अच्छे से बीट कर लेना है जब तक ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी सी सॉस बनकर रेडी होगी। बिल्कुल ऐसे रेस्टोरेंट स्टाइल रशियन सैलड रेडी होगी। इसी रेसिपी को अगर आप ट्राई करेंगे तो ये देखें इसकी थिकनेस कितने अच्छे से इसकी सॉस जो है रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। नहीं देखिए अब इसको हमने सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। माशाल्लाह से इतनी क्रीमी रशियन सैलड बनकर रेडी होती है। ये देखें, इसको आप अच्छे से इक्वली हर तरफ मिक्स कर दें। तो देखो माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें एप्पल ऐड कर देंगे। इसके साथ भी हमने इसको इक्वली अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखो माशाल्लाह से हर तरफ इक्वली जो है मिक्स हो चुका है। अब चिकन इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ने इसका टेस्ट बहुत डिवेलप किया था, बहुत इंक्रीज़ कर दिया था। आप चिकन इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसमें बिल्कुल हमने थोड़ा सा चिकन ऐड करना है, सिर्फ टेस्ट के लिए।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है रशियन सैलड। इसको अच्छे से इक्वली हर तरफ मिक्स कर देंगे चिकन डाल के भी। माशाल्लाह से कितनी क्रीमी लग रही है। अब हम इसमें अनार ऐड कर देंगे, इससे इसकी एक अलग ही लुक निकलती है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हर तरफ इक्वली। अब हमने इसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है जो हमने बॉईल की हुई थी। इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हर तरफ। या आप इसको दावत में सर्व कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तार में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है और सबकी फेवरेट भी है। तो देखिए इसको इक्वली अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी रशियन सैलड बनकर रेडी हो रहा है। अब इसमें हमने थोड़ी सी बंद गोभी ब्रेक कटिंग में की हुई ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसने भी बहुत टेस्ट दिया है। बिल्कुल आपने थोड़ी सी ऐड करनी है रशियन सैलड में, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी रशियन सैलड है। अब हमने इसमें बॉईल किए हुए मटर ऐड कर देंगे। इसको भी हमने हर तरफ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप जब इन चीज़ों को मिक्स करें तो आप कोई खुला बर्तन ही यूज़ करें, फिर ही ये इक्वली अच्छे से मिक्स होंगी चीज़ें, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी रशियन सैलड बन रही है। अब हमने ऊपर टॉपिंग के लिए कंडेंस मिल्क ऐड करना है। हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की, हमने इसमें व्हिप्ड क्रीम और कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम और कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं क्रीम के अंदर बीट करके। अगर आपने इसमें शुगर ऐड करनी है तो आपने ऐसे ही ऐड नहीं करनी, पहले उसका अच्छे से पाउडर बनाना है, फिर आपने इसमें ऐड करनी है, नहीं तो शुगर अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मज़े की रशियन सैलड जो है बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, क्योंकि एक बहुत ही मज़े की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।